जैन साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 आने वाला है, लगभग सरकार की ओर से घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जिसके लेकर आंदोलन भी चल रहा है। आज भी आंदोलन है और 16 तारीख को भी आंदोलन होगा। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको जानना होगा कि तैयारी 3 में क्या स्टेटस था, एग्जामिनेशन का क्या स्टेटस रहा, यानी कि कितने सीटों पर कितना आवेदन हुआ और किस हिसाब का रिजल्ट था। तो ये जानना आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। जो छात्र नए हैं और टीआरई 4 की पहली बार एग्जाम देंगे वो लोग जान जाए। देखिए, टीआरई 3 में 87,081 था, जिसको रिवाइज करके 84,000 किया गया था। यानी उस समय जो आरक्षण नियम था 75% था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसको लेकर 60% कर दिया गया, यानी 50 + 10, 50% रिजर्वेशन, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, आपको बता दें कि 1 to 5 में उस समय जो सीट था 28,000, लेकिन इसको जब रिवाइज किया गया था उस समय 25,000 सीट हो गया। जब रिजल्ट जारी किया गया था 25,500, क्योंकि ये नोटिफिकेशन का सीट है। जब टीआरई 3 परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उस समय 28,026 पद था। ठीक है, लेकिन इसको बाद में रिवाइज करके 25,000 किया गया, यानी सीट घट गया। आप देखेंगे टीआरई 3 में जो आवेदन हुआ था 1 to 5 में केवल 1,60,000, जिसमें कि 25% छात्र जो है वो परीक्षा में अब्सेंट हो गए, यानी परीक्षा नहीं दिए। यानी कि 1,16,000 के आसपास जो है इसमें परीक्षा में शामिल हुए थे छात्र। तो यहाँ पर देखेंगे कि 25,000 सीट पर 1,16,000 छात्रों ने परीक्षा दिया था। अब टीआरई 4 की बात बोले, टीआरई 4 की तो 1 to 5 में सीटों को लेकर तो अभी बात नहीं है कितना सीट आएगा, लेकिन 1 से लेके 8 तक 19,000 बताया जा रहा है। लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि 19,000 है, तो इसमें 1 to 5 6 to 8 के मुकाबले 1 to 5 में सीट ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ मतलब कि स्कूलों की संख्या ज्यादा है और शिक्षकों की भी आवश्यकता ज्यादा होती है। तो लगभग हम मान के चल सकते हैं ये 12,000 के आसपास ये सीट हो सकता है। अभी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक बीपीएससी की ओर से सीटों की घोषणा नहीं की गई है। अधियाचना अभी जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो फाइनल रूप से पहुंचा नहीं है। लेकिन देखिए कि अगर 12,000 सीट होता है तो 1,60,000 आवेदन किए थे टीआरई 3, यानी 2023 में। उसके बाद 23 में और 24 में सीटेट का एग्जाम हुआ था। 23 और 24 में सीटेट का 2 एग्जाम हुआ, यानी 4 सीटेट पर एग्जामिनेशन हुआ। उसके बाद जो एनआईएस के शिक्षक टीचर बचे हुए हैं वो भी आवेदन करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ संख्या आपको बढ़ेगा, जिसमें 25,000 छात्रों में से बहाली भी मात्र 18,000 लोगों का हुआ है, तो वो माइनर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1,60,000 प्लस 1 लाख हम कह सकते हैं कि छात्रों की संख्या कम से कम बढ़ेगी, 1 लाख छात्रों की संख्या। यानी कि 1 to 5 में आप देखेंगे तो कम से कम ये आवेदन जो है 2.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन आपको देखने को मिल सकता है इस बार। यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि बिहार से बाहर के लोग इस बार कम आएंगे, आवेदन कम करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट में भी कि शिक्षकों की बहाली आई है। तो केवल 1 to 5 में देखेंगे तो आवेदन का रेशियो जो होगा वो 2.5 लाख के पार होगा, उसके आसपास कर सकते हैं। 3 लाख से 2.5 लाख के बीच में 1 to 5 का आवेदन आपको देखने को मिल सकता है। भाई 6 to 8 में देखेंगे तो सीटों की संख्या 19,000 थी, जो कि सीटों की संख्या बाद में कम हो गया। आवेदन की इसमें थोड़ा जब सीट जो रिवाइज हुआ था उस समय थोड़ा कम हुआ था, ज्यादा सीट नहीं कम हुआ था, 500 600 सभी क्लासों में कम हुआ था, क्योंकि आरक्षण नियम उस वक्त रद्द हो गया था। 75% के हिसाब से सीट बनाया गया था, लेकिन बाद में 60% कर दिया गया। 2,13,000 लोग आवेदन किए, जिसमें कि 25% छात्र जो है इसमें भी अब्सेंट थे। लगभग कह सकते हैं कि 1,80,000 के आसपास जो है लोग एग्जामिनेशन दिए हैं। अब 6 to 8 मान के चलिए, जो 1 to 5 है डीएलएड वाले सेक्टर है और इसमें बीएड वाला सेक्टर है, यानी कि बीएड वाले भी आवेदन करते हैं। और जो चारों सीटेट हुआ है, तो चारों सीटेट अगर 6 to 8 वाला एग्जाम पास किया होगा छात्र, ग्रेजुएशन होगा, तो ये भी आवेदन आपको बढ़ेगा, जिसमें कह सकते हैं लगभग इसमें भी हम 1 लाख अगर मान के चलते हैं तो इसमें भी 3 लाख जो है 3 लाख प्लस फॉर्म जो है वो जाने की संभावना है, आवेदन होगा। लेकिन 9th-10th की बात बोले, 9th-10th में उस समय जो है सीटों की संख्या 17,000 थी। अब सीट 10,000 9th-10th में बताया जा रहा है और 16,000 के आसपास सीट 11-12 बताया जा रहा है, 10,000। लेकिन 1,44,000 आवेदन हुआ था उस समय। अब देखेंगे स्टेट परीक्षा में देखिएगा भारी संख्या में पास हुआ है, तो ये भी आवेदन आपको 2.5 लाख के आसपास जाएगा। 2.5 लाख के आसपास ये भी आवेदन रहने की उम्मीद है। अब बता दें कि 11-12 में यानी 11-12 में सीटों की संख्या 22,000 थी, इस बार जो है वो 16,000 के आसपास रहने की उम्मीद है। अभी 44,000 के हिसाब से जो 44,000 बताया जा रहा है, हालांकि फाइनल अभी तय नहीं हुआ है।
उस समय जो आवेदन था 61,986, ठीक है। लेकिन अब स्टेट परीक्षा हुआ है तो इसमें भी लगभग लगभग एक से एक 1 लाख से लेके 1.25 लाख के बीच में आवेदन आपको इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी कह सकते हैं 2.5 लाख और 1 लाख, 3.5 लाख और 3 लाख, 6.5 लाख, 6.5 और 7 जो 9 लाख, यानी 9 लाख के आसपास जो है वो आवेदन आपको होने होगा इस बार TRE-4 में। 9 लाख आवेदन आपको देखने को मिल सकता है। इसके आसपास आपको 9 लाख अभ्यर्थी TRE-4 का इंतजार कर रहे हैं और सीटों की संख्या 44,000 है। यहाँ देखेंगे परसेंटाइल में देखेंगे तो 5% से भी कम सीट है, 5% से भी कम सीट है छात्रों के मुकाबले। तो कंपटीशन काफी टफ होगा, यानी कि 95, 100 में 5 लोगों का भाली होगा, 95 लोग बाहर होंगे, ठीक है। 100 में 5 लोगों का भाली होगा, 95 लोग बाहर होंगे, तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। एग्जामिनेशन के बारे में जो बताया जा रहा है, पहले से ही बोले हैं कि मई में एग्जामिनेशन, प्रबल संभावना है क्योंकि तैयारी लगभग लगभग है कि मई में एग्जामिनेशन हो या लेटेस्ट जून में हो, लेकिन मई में ही ये होने की ज्यादा प्रबल संभावना है कि मई में एग्जामिनेशन शेड्यूल बीपीएससी का नहीं है, ठीक है। तो मई मिड में एग्जामिनेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, बीपीएससी TRE-4 से जुड़ी हुई अपडेट के लिए आप बने रहे। आज भी आंदोलन हो रहा है, जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक लगातार आंदोलन होगा। बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें, तथा आपका कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करेंगे आपको इससे संबंधित या TRE-4 से संबंधित। तो मिलते हैं अगले अपडेट में।